हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है बच्चों आपको एनसीईआरटी या सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड जिस भी क्लासेस में आपको एनसीईआरटी के बुक्स लगे हैं आप इनको इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं, राइट। तो देखिए चैप्टर 5 का है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इनका एक्सरसाइज 5.3 कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, 5.3 में कौन से फॉर्मूले लगेंगे इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो देखो आपको एक्सरसाइज 5.1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, 5.2 कंप्लीट करवा दिया और इसमें जो भी फॉर्मूलेज लगने थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। तो आज जो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 5.3, तो इसमें जो है आपको एनएच टर्म का सम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एनएच टर्म का सम पूछा जाता है। तो सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो आपको देखना है। तो देखो इसके लिए अगर बच्चों मैं फॉर्मूला बताऊं तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 और 2a n-1 इंटू d। ये हमारा क्या होता है, Sn टर्म्स यानी सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे इस चैप्टर में, बहुत यूजेस होगा। Sn इक्वल्स टू n/2 2a n-1 इंटू d। अंडरस्टैंड? अच्छा, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। a आपको पता ही है फर्स्ट टर्म्स होता है, n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म, d पता है कॉमन डिफरेंस होता है और एसेंस। अच्छा, इसी का एक फॉर्मूला और है बच्चों, आप ये भी लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, n/2 और क्या होता है a और यहाँ पे l भी लिखते हैं, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, या फिर इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है बच्चों। क्या लिखा जाता है आप देख लीजिए, n/2 या a और इसको हम लोग an भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा जाता है। बट ये ध्यान रखना, क्या देखना ध्यान रखना बच्चों कि जो हमारा an होता है ना, an जो होता है ना l के बराबर ही होता है, राइट। बट हाँ किसी किसी बुक में दे देता है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर an दे दिया आपने तो l लिखा है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर करवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, और एक फॉर्मूला ये तो आपको पता ही होगा, an इक्वल्स टू क्या होता है, a और n-1 इंटू टी, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना, जिससे हम a निकालते थे, d निकालते थे, n निकालते थे। ये हमने 5.2 में अच्छे से पढ़ लिया है ना, क्योंकि 5.2 हमने कवर करवाया था, उसमें ये सारे फॉर्मूले का यूज है और सबका अलग अलग पार्ट का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात है आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में होने वाला क्या है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। अच्छा, यहां पे देखो हमको क्या कह रहा है, सम निकालने को कह रहा है। क्या कह रहा है, सम निकालने को कह रहा है। अभी जो हमने फॉर्मूला आपको बताया, तो हमें पहले वैल्यू देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म्स अगर a की वैल्यू की मैं बात कर लूं तो a क्या है हमारे पास, 2 है। अच्छा, अगर हम d निकालते हैं तो d कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो क्या हो गया बच्चों, 7 माइनस 2, तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और टोटल देखो 10 टर्म्स दे रखा है, तो n की जो वैल्यू है ना वो हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है, आप ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को, 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स, क्या है टोटल कितने हैं, 10 टर्म्स हैं। तो टर्म्स हमें दे रखा है, तो ये हमें n की वैल्यू मिल जाता है। तो देखो a की वैल्यू पता चल गया आपको, d की वैल्यू पता चल गया, n की वैल्यू पता चल गया, तो अब इन सभी का सम भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला भी बताया। क्या है सर, देख लो, Sn इक्वल्स टू क्या था, n/2 और 2a n-1 इंटू d। तो अब आप इसमें देखो क्या क्या यूज है, n यूज है, n की वैल्यू पता है, a यूज है, a की वैल्यू पता है, d यूज है, d की वैल्यू पता है। तो बस पुट कर देना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो n की वैल्यू है आपके पास 10, ठीक है, बाई 2 लिखो। उसके बाद 2, a की वैल्यू क्या है अपने पास, 2 है, तो 2 लिखिए। फिर n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ गया। तो अब आपको ये आ गया 5 और 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 9 आ जाएगा।
और 9 5 से क्या होगा 45, तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपको 5 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है 49 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट लिखो। चलिए तो देख लेते हैं, 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 5 से 45 के हो गया 5। ठीक है, और हाथ में कितना हो गया कैरी 4। ठीक है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 4 24, तो ये आपका आ गया 245। राइट, तो फाइनली जो है आपका क्या निकल के आ रहा 245। यानी आप ये कह सकते हैं S10 की जो वैल्यू आया है ना वो कितना आया बच्चों 245 आया। यानी आप 2 7 12 और इस तरीके से जो बढ़ता चला जाएगा उन सभी टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे ना तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 245 आएगा। समझ में आया? तो ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स का यानी इस तरीके का जो नंबर्स होते हैं सीक्वेंस होता है ना उसका आप सम निकाल सकते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द एबीज एंड सेम वही क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, इसमें हमको 12 टर्म्स दे रखा है। तो ये ध्यान रखना है, आपको पहचानना है कि ए कौन सा है, डी कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, और ये सब पता चल गया तो फॉर्मूला लगा करके आप आंसर निकाल लो, है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपके पास। देखो ए की वैल्यू आपको -37 दे रखा है। ठीक है, तो डी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता है a2 -a1, तो a1 तो ये हो जाएगा a2, ये हम मान लेते हैं a3, इस तरीके से चलता चला जाता है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे a2 -a1 तो -33 और माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी तो माइनस है। a2 -a1 करेंगे तो क्या होगा प्लस में निकल के आ जाएगा ना, ऐसे देखो ना माइनस का a और माइनस इंटू माइनस, ऐसे लो a2 और यहाँ a2 करो तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो a2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +a1। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अच्छा तो अब इसको सॉल्व करो तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो 37 में से 33 अगर आप लेस करते हो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 3 7, तो प्लस का 4 आ जाएगा। और आप देख रहे हो सब में 4 4 क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे कहां तक जा रहे हैं 40, मतलब 10 टर्म्स जा रहे हैं, मतलब 12 टर्म्स है। तो जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू आपको 12 दे रखा। तो अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू पता चल गया आपको, d की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Sn इक्वल्स टू, है ना, n/2 2a n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, सारा वैल्यूज आपको पता है तो पुट कर लिया इस पे। n की वैल्यू कितनी है 12 है बाय 2, 2 a की वैल्यू क्या है -37 प्लस n की वैल्यू क्या है 12 -1, d की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, अब आप इनको कैलकुलेशन कर दीजिए, जैसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 6, तो 6 लिखो। अच्छा इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7, 7 आ गया -74 प्लस, अब यहाँ पे देखो 12 में से 1 घटाओगे तो क्या होगा 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 44 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है 74 में से 44 को लेस कर देना है। ठीक है, तो 6, अब इसमें से लेस करो तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो माइनस का आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, इस वजह से। ओके, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 36 का 18 -180 आ जाएगा, क्या होगा -180 आ जाएगा, 36 का 18 180 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप लिखते चले जाएंगे और सभी को अगर आप सम करते हैं तो -180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं Sn जो है, Sn की जो वैल्यू Sn12 की जो वैल्यू आया वो कितना आया 180 आया, क्या आया 18 का 18 180 आया। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गए। इन सभी को आप क्या कर सकते हैं ऐड करके अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट कर लें।
ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ द, अच्छा वही सेम पार्ट है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू चेंज है, 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, डॉट 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 200 टाइम्स है। यहाँ पे क्या है, 100 टाइम्स है, तो कोई दिक्कत नहीं, कितने भी टाइम्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये पता होना चाहिए ये कैसे होगा। तो ये तो पहला टर्म ही होता है बच्चों, तो 0.6 आ जाएगा, और ये A2 होता है, ये 3 होता है। तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस क्या करेंगे 0.6। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो देखो 1.7 में से 0.6 लेस करोगे तो क्या होगा, 1.1 आ जाएगा। और n की वैल्यू तो आपको दे ही रखा है 100 टर्म्स, है ना। टोटल इसमें कितने टर्म्स यूज हुआ है, 100 टर्म्स यूज है। तो सेम वही फॉर्मूला लगा दीजिए Sn का। तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a n-1 into d, राइट। ये फॉर्मूला लगाइए और इसको सॉल्व करिए। तो फॉर्मूला आपको पता चल गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू हमने पुट कर दिया 2, a की वैल्यू क्या था 0.6 था, तो 0.6 हमने पुट कर दिया, n की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 1.1, राइट। ठीक है, ये आ गया, वैल्यू मैंने पुट कर दिया, आप इनको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50, अब यहाँ पे देखो 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1.2 आएगा, क्या आएगा 1.2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो बच्चों क्या करोगे, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आएगा, और 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लो, देखो 99 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, राइट। आप ऐसे करोगे तो इसको ये कर लो, तो 99 99 99 99 क्या आ जाएगा 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 10, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 108.9 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 108.9 आ जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, 108 108 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे 10 भी तो है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ ऐसा आप चाहो तो ऐसे देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 99 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1.1, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 आ गया ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 1089 आ गया, और बाय 10 करोगे तो ये आ जाएगा ना 10.9, तो ये आ गया हमारा 108.9। ओके, अब क्या करना है आपको, इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या हो गया 50, अब इसको ऐड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा 108.9 और 1.2। कई बच्चे इसको ऐड करने में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, इधर से ऐड कर देते हैं, तो ध्यान रखना 9 2 11 हो गया, ठीक है, 8 1 9 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 1101, राइट। यहाँ पे 110 और 1 आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इस 0 से ये 0 खत्म। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 5505, राइट, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप S100 की बात कर लो ना, S100 की बात कर लो, क्योंकि n की वैल्यू तो हमारे पास 100 है ना जी, n की वैल्यू 100 है ना, तो S100 भी लिख सकते हैं आप, राइट, या Sn लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो S100 इक्वल्स टू क्या हो गया 5505 आ जाएगा, राइट। यानी आप इस तरीके से वैल्यू चलता जा रहा है 0.6 1.7 2.8, और इस तरीके से वैल्यू अगर चलता 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 चला जाएगा 100 टाइम्स, तो तभी सबको अगर आप सम करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा 5505 आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ आया, क्लियर हुए अच्छे से, गुड। चलिए तो अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, अगला पार्ट में क्या है बच्चों, सेम ही क्वेश्चंस है, वैल्यू चेंज है 115 है ना, 115 112 110 टू दैट 11 टर्म्स है, ऐसे कितने 11 टर्म्स है, तो वही सेम प्रोसेस करना है, पहले ए लिखना है, राइट। चलिए, तो ए की वैल्यू हमें पता है 115 है, डी कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1, राइट, तो 112 माइनस 115, तो देखो 115 यानी 112 में से 115 तो घटेगा नहीं, 115 में से 12 घटाओ तो कितना आ जाएगा 12 3 15 3, यानी माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है।
ए पता चल गया आपको, डी पता चल गया। अब एन देख लीजिए, टेन की वैल्यू कितनी है 11 है। टोटल कितने टर्म्स है, ऐसे ऐसे कितने 11 टर्म्स है। क्वेश्चन में 11 टर्म्स है, ठीक है। तो चलिए एस एन के फॉर्मूला लगाइए। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए। एन की वैल्यू हमारे पास 11/2 है जी, ठीक है। 2 ए की वैल्यू है 115 प्लस 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस की थी, ठीक है। डी की वैल्यू सब जो भी वैल्यू था हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 11/2 आ गया, 15 दूना 30 यानी 230 आ जाएगा, ठीक है। 115 को 200 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 130 आ जाए, 230 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो 11 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है 11/2 230 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 230 ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना 230 में से 30 घटाओगे तो क्या होगा 200 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 200। अब इससे इसको डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा 100 आएगा। और 100 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बचेंगे, यानी आप सिंपल सी बात है 11 लिख दो और 2 0 लिख दो तो कितना हो जाएगा 1100 आ जाएगा। क्योंकि 11 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1100 ही होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एसएन जो 11 है बच्चों, इसका जो सम आया है, एस का मतलब होता है सम, तो सम कितना आया 1100 आया, यानी 1100 आपका एसएन की वैल्यू आया। कब, जब 115 से लेकर के आप ऐसे 11 टर्म्स लिखोगे और उन सभी को सम करोगे ना तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1100 आ जाएगा, यानी 1100 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गई, समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया। तो ये चीजें ध्यान रखना आप, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। अच्छा अब हमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है। 7 प्लस, अच्छा ये जो है बच्चों 10 होल 1/2 है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है मैपिंग में। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है ना, ये क्या है 10 होल 1/2 है, 10 होल 1/2। 7 प्लस 10 होल 1/2 14 है, डॉट 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 यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, ये चीज देखो प्लस 84 दे रखा है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था NH टर्म दे रखा था। तो यहाँ पे हमें एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले हमें n निकालना पड़ेगा, क्योंकि n दिया हुआ नहीं है। ये तो आपको पता है यहाँ से मिल जाएगा, d भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है ना ये an का वैल्यू दे रखा है। तो हमें पहले n निकालना पड़ेगा, 2 स्टेप इसमें करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो a की वैल्यू बच्चों हमें पता है 7 है, d की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे 10 होल्स 1/2, तो क्या हो जाएगा 10 टू 20 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और माइनस 7 तो बाय 1 करो, इसका आप एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 21 7 दूनी 14, तो ये क्या हो जाएगा 7/7 दूनी 14 7 21। तो 7/2 यानी d की जो वैल्यू आया बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 7/2 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब क्या है हमें an दिया हुआ है 84, ठीक है। तो an हमको 84 दे रखा है, n की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम SN वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। तो क्या करना पड़ेगा, पहले n को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम SN की फॉर्मूला लगाएंगे। तो n फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या an इक्वल्स टू a n माइनस 1 इंटू टी। तो an की वैल्यू आपको 84 दे रखा है, a की वैल्यू आपके पास 7 है, n आपको निकालना है, d की वैल्यू आपको दे रखा है 7/2, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, a को इधर लेकर के 84 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे माइनस कर दो, तो 14 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 7 3 10 और 4, तो 7 आ जाएगा, 7 7 14। मतलब इसको अगर आप करोगे 84 में से 7 को लेस कर दो, क्या रिजल्ट आएगा, इसमें से कैरी लोगे 14 आ जाएगा, ठीक है, और ये 7 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 77 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखेंगे 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू क्या लिखोगे 7/2। ठीक है। अच्छा इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये 11 आ जाएगा जी। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बाय 2, इस 2 को इधर लेके आओ तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 22, 11 दूनी 22 आ जाएगा, और इसको उधर लेकर के जाओगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा n भी पता चल गया। ध्यान से समझो कैसे किया मैंने, ये जो इक्वल था तो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, 11 7 जा 77 हो जाएगा, और ये 2 इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 दूनी 22, और ये n माइनस का इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गया 23। अब देखो n पता चल गया आपको, a पता चल गया आपको, d पता चल गया, और हमें कह रहा है सम निकालने को, है ना, सम निकालने को। तो सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Sn इक्वल्स टू, आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए n/2 और a और an लगा लीजिए, है ना, क्या लगा लीजिए n/2 a प्लस an, क्यों, क्योंकि an तो आपको दे रखा है ना, an तो आपको दे रखा है ना, तो आप an वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, d का यूज भी नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें पता चल गया 23/2, और a की वैल्यू हमें पता है 7 है, और an की वैल्यू हमें पता है 84 है। ठीक है, इनको सॉल्व कर दीजिए 23/2। अच्छा अब इनको सॉल्व करो तो 7 4 कितना हो गया 11, 7 4 11, 8 1 9, तो 91 आ रहा है। अब आपको क्या करना है 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 को 91 से मल्टीप्लाई करो अपॉन में 2 लिख दो। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 91 को 23 से मल्टीप्लाई करो 3 आ गया, 9 तिया 27। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 8 2 10। ठीक है, देख चेक कर लो एक बार, 3 1 3 आ गया जी। ठीक है, 3 1 3 9 7 2 9 आ गया, 8 2 10, 1 1 2, है ना, 1 1 2 यानी 2093 आ गया। क्या हो गया 2093, यानी 2093। आप इनको चाहो तो बच्चों ऐसे लिख सकते हो 2093, या फिर आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे आपको पता है, नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लिखेंगे, राइट। चलो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, डिवाइड कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, 0 से ये डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर 1/2 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कैसे किया सर ने, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो। 2 से अगर आप डिवाइड कर लोगे 2093 को, है ना, तो देखो सबसे पहले तो बच्चों 1 से लग जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1 आ गया, खत्म। अब 0 तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर देखो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया सर, हम तो ये लगा ही दे, फिर 1। अच्छा फिर क्या आ गया 3, तो 6 2 आ जाएगा ना 12, तो यहाँ पे बच्चों 1 की जगह पे 6 आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 2 12 होता है ना। तो अब देखो ये 1 आ गया, है ना, तो 1 आ गया, यहाँ पे 1046 आ गया, तो 1046 1/2 दैट इज योर आंसर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ आपको बुक में आई थिंक ये आंसर मिल जाएगा आपको। तो 1046 1/2 दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इसी का सेकंड पार्ट्स है, 34 दे रखा है, 32 दे रखा है, 30 दे रखा है, एंड डॉट 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 इसके 10 तक दे रखा है। तो हमें यहाँ पे वही सेम प्रोसेस करना है, हमको a चाहिए और d चाहिए, n चाहिए, राइट। तो उसके अगर मिल जाता है तो हम कर लेंगे, बट यहाँ पे n तो दे नहीं रखा है, n दे नहीं रखा है तो n निकालना पड़ता है हम लोगों को। चलिए तो a की वैल्यू हमें 34 दे रखा है, ठीक है, d निकालते हैं तो e2 माइनस e1 निकालते हैं, तो 32 माइनस 34, तो क्या हो गया माइनस का 2d निकल के आ गया। और an की वैल्यू आपको दे रखा है क्या, तो आप an से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, a n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू आपको 10 दे रखा है, a की वैल्यू क्या है आपके पास 34,
n माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है। इसको इधर लेकर के आओ, तो 10 माइनस 34 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू माइनस, ठीक है। अब इसको करोगे तो क्या माइनस 24 आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू माइनस का 2। अब देखो बच्चों इधर माइनस का इधर लेकर के आओ, ये क्या होगा माइनस माइनस को प्लस बना देगा, इससे इसको डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये n माइनस वन, इसको इधर लेकर के आओ तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 13, तो n की वैल्यू कितना निकल के आ गया 13 आ गया, यानी n भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो आपको a पता चल गया, d पता चल गया, n पता चल गया, तो सिंपल आप सम निकाल सकते हैं इजी वे में, है ना। तो Sn का फॉर्मूला आप ये लगा लीजिए n/2 e और प्लस an लगा लीजिए, है ना, क्योंकि an आपको दे रखा है तो एक d का कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। अच्छा, तो n की वैल्यू कितना है आपके पास 13 है बाय 2, a की वैल्यू क्या है 34 है और an की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 13 बाय 2, अब आप इसको ऐड करते क्या हो जाएगा 44 को क्या करो 2 से डिवाइड करो 22 आ गया, तो 13 इंटू 22, राइट। अब आपको क्या करना है 13 इंटू 22 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो चलिए करके देख लेते हैं। 26 13 दूनी 26 और ये 26, राइट। 6 8 2 286 आ रहा है, क्या है 286 जो है ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सम करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 286, ये जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा 286, दैट इज योर आंसर। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आया कि पहले हमें क्या क्या करना है, किन किन चीजें के हमें नीड होता है इस फॉर्मूले को लगाने के लिए, क्लियर समझ आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये भी उसी क्वेश्चन के पार्ट है बच्चों। फाइंड द सम द गिवन बिलो। अच्छा, ये दे रखा है आपको माइनस का 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस का फॉर्म में दे रखा है, नो प्रॉब्लम। तो वही प्रोसेस आपको वही करना है। क्या करना है प्रोसेस देख लीजिए। a की वैल्यू आपको पता है माइनस का 5 दे दिया जी, ठीक है। d आपको निकालना है, तो क्या होगा माइनस का 8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस क्या बड़ा है प्लस छोटा है, इसलिए माइनस का सिंबल आ गया, ठीक है। और जो an की वैल्यू है वो an दे रखा है माइनस 230 दे रखा है, ठीक है। अब an का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो n इक्वल्स टू क्या होता है a n माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 230 इक्वल a की वैल्यू क्या है माइनस का 5 और n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है माइनस का 3, ठीक है। अच्छा, अब इसको इधर लेके आओ बच्चों, तो 230 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 आ जाएगा, तो इसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 225 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 2 7 7 दोनों, अब इसे इसको डिवाइड कर दो, राइट। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 225 अपॉन में माइनस कर दिए, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक है। अब इससे डिवाइड कर दो, तो 7 तिया 21 हो जाएगा और 5 तिया 15, 75 तिया 225 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 तिया 21 22, ठीक है, 75 आ गया जी। अब यहाँ पे देखो n माइनस 1 है, अगर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 76 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आपको पता चल गया 76 है, n पता चल गया, a पता चल गया और d पता चल गया, तो फॉर्मूला लगा लीजिए। आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला जो मैंने बताया ना 2a n माइनस 1 इंटू डी, आप ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि n पता है, a पता है और d पता है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। बट कैलकुलेशन का थोड़ा इजी करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, ये भी तो मैंने अभी बताया ही था आपको, n/2 और a है ना। इससे आपको क्या होगा कि इतने सारे कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे, इसमें कम कैलकुलेशन होता है, रिजल्ट इससे भी आएगा, रिजल्ट इससे भी आएगा, समझ रहे बात, ठीक है। चलिए, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 76/2, e की वैल्यू क्या है माइनस का 5 और an की वैल्यू क्या है माइनस 230, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा 76/2, अब आप इनको करोगे देगा माइनस 235 आ गया,
ठीक है। अब आप क्या करो, इससे इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, 38। तो 38 इंटू क्या होगा -235। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 38 से -238 को मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आता है चलो देख लेते हैं। 235 को 38 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4 आ गया, 8 8 16 के 24, 24 4 28 के 8 हाथ में 2 आ गया, 8 2 में 16 16 16 17 18, यानी ये आ गया। ठीक है, फिर 3 से करोगे क्रॉस, जैसे 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 6 1 7, ये रिजल्ट आया 0 8, 5 13 के 3 हाथ में 1, 8 1 9, ठीक है, 7 1 8, यानी 8930 आ गया। क्या आ गया 8930। तो आप यहाँ पे -8930, दैट इज योर आंसर्स, राइट। तो बहुत इजी है, आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और उस दिए गए से आपको उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो समझ आ गया अच्छे से, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ बच्चों इस स्लाइड में जो है इतने क्वेश्चन से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपनी तैयारी एकदम बहुत अच्छे से करते रहो। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।